तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम भूपेंद्र जायसवाल है। मैं सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट PTJNM मेडिकल कॉलेज रायपुर से हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा हेल्थ कैंप के बारे में। गवर्नमेंट बहुत सारे हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करती ही रहती है। तो आज मैं अपने हेल्थ कैंप के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँगा। एज ए मेडिकल स्टूडेंट हमने क्या एक्सपीरियंस किया। पहले भी बचपन में कभी ना कभी हेल्थ कैंप में तो जा ही रहते हैं, लेकिन एज अ मेडिकल स्टूडेंट जाना थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हो तो पेशेंट से इंटरेक्ट करने में अच्छा लगता है। किसी ने सही कहा है कि हेल्थ कैंप प्ले अ वाइटल रोल इन मेडिकल एजुकेशन, क्योंकि सिर्फ ये एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसके साथ ही आपको एक चांस प्रोवाइड करते हैं कि आप कम्युनिटी लेवल पे एक इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग मेडिकल स्टूडेंट हैं तो हम लोग ज़्यादातर अपना समय क्लासरूम या फिर हॉस्पिटल में ही बिता देते हैं। क्लासरूम में हम लोग थ्योरी सीखते हैं और हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल सीखते हैं। बट जो हेल्थ कैंप का जो एक्सपीरियंस है वो इन दोनों से बहुत अलग है। हेल्थ कैंप हम लोग को एक डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि जाके हम लोग बहुत से पेशेंट से इंटरेक्ट कर पाए, जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से आए होते हैं। कई बार ऐसा हॉस्पिटल में होते हैं कि हम लोग डिपार्टमेंट वाइज बटे होते हैं, तो ऐसा हम लोग अलग अलग लोगों से नहीं मिल पाते, एक सामाजिक तौर पे हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बट आप हेल्थ कैंप में जाओगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। हॉस्पिटल में आप जाओगे तो जनरली लोग बीमार ही रहते हैं, वह चीज़ हेल्थ कैंप में अलग है। तो हम जिस हेल्थ कैंप में गए थे वो एनएमओ द्वारा ऑर्गेनाइज था। एनएमओ मतलब होता है नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा डॉक्टर अभिषेक गुजराती सर को, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोग हेल्थ कैंप में जा पाए। अब हेल्थ कैंप के लोकेशन के बारे में बताऊँ तो हेल्थ कैंप हमारा कॉलेज से 2 से 3 किलोमीटर दूर था। इस चीज़ के लिए हमारे बैच वाले ने जोरों शोरों से अपना पार्टिसिपेशन दिया। करीबन 18 लोग हमारे बैच से गए थे और 2 जूनियर भी हमारे साथ थे। वहाँ पहुँचने के बाद हमारा तिलक से स्वागत हुआ, क्योंकि जो हेल्थ कैंप जो ऑर्गेनाइज हो रहा था वो मंदिर में ऑर्गेनाइज हो रहा था। तो जो मंदिर के बाजू में जो जगह रहती है वहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा था। फिर स्वागत होने के बाद अब हम लोग के बारे थे कि हम लोग कुछ काम करें, तो उसके लिए हम लोग को अलग अलग छोटे छोटे डिपार्टमेंट में बांट दिए गए थे। जैसे कि कोई पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखेगा, उसके बाद कोई पेशेंट्स का वाइटल नापेगा, कोई मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और कोई डॉक्टर्स के साथ बैठ के पेशेंट देखेगा। जो मेरे को जो पहला काम मिला वो था BP चेक करने का। BP चेक करना तो हम लोगों ने नॉर्मली फर्स्ट ईयर में सीखा ही था, लेकिन बट वो चीज़ हम लोग नॉर्मल पर्सन्स पे करते थे, मतलब अपने ही बैच वालों पे करते थे। लेकिन वहाँ पर जाके BP चेक करने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था, क्योंकि वहाँ एक दिन में मैंने बहुत ज़्यादा ही BP चेक किया था, कम से कम करीबन 20 से 30। मतलब ठीक है, ये बहुत लोगों के लिए इन चीज़ नॉर्मल होगी, बट एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट ये चीज़ बहुत एक्साइट करता है हमको कि मतलब हम लोग BP चेक करें किसी का, और मतलब किसी का हाइपरटेंशन आता है, किसी का हाइपोटेंशन आता है, तो अच्छा लगता है देख के कि मतलब जो चीज़ हम लोगों ने बुक्स में पढ़ी वो चीज़ रियल लाइफ में कैसा लगता है, मतलब कैसे रहते हैं लोग। अब सब बारी बारी से अपना अपना काम कर रहे थे। फिर मेरा BP चेक करने वाले डिपार्टमेंट से मैं हट गया। उसके बाद फिर मैं जाके पेशेंट चेक करने वाले डिपार्टमेंट में बैठ गया। वहाँ पेशेंट चेक करने वाले डिपार्टमेंट जाके बैठने के बाद वहाँ अब कुछ एक्सपीरियंस तो था नहीं, तो डॉक्टर्स के बाजू में ही बैठे थे। अब डॉक्टर्स के बाजू में बैठे थे तो कुछ तो आता ज़्यादा नहीं था, तो मतलब देखते थे कि कौन क्या मेडिसिन दे रहा है, मतलब कौन सी बीमारी के लिए कौन सा मेडिसिन दिया रहा है। इससे हम लोग एक एक्सपीरियंस लेते थे कि आगे इन फ्यूचर भी हमारे लिए ये चीज़ काम आएगा। अब ऐसा करते करते मतलब पेशेंट देखते देखते अब धीरे धीरे हमारे हेल्थ कैंप का समय होने वाला था। तो हमारे हेल्थ कैंप का टाइमिंग था 11 बजे से 2 बजे तक, 3 ही घंटे था। तो फिर अब 2 बजने वाले थे, उसके बाद हेल्थ कैंप ख़त्म हो गया। तो फिर उसके बाद बहुत सारे किट्स बचे थे, जिसमें शुगर स्ट्रिप थे, जिसमें हम लोग ब्लड शुगर लेवल चेक किए थे पेशेंट्स का। तो फिर उसके बाद लगा कि नहीं यार, हम लोग भी अपना एक बार ब्लड शुगर लेवल चेक कर लेते। तो फिर सभी लोगों ने अपने एक दूसरे का ब्लड शुगर लेवल चेक किया। जहाँ हम लोग कैंप पे गए थे वहाँ के लोग बहुत से ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, क्योंकि जैसे ही हमारा कैंप ख़त्म हुआ तो उन लोगों ने हमारे लिए खाने बना के रखा था। मतलब हर घर में 2-2 स्टूडेंट जाके खाना खा के भी आ गए। वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि हेल्थ कैंप एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए और हेल्थ एजुकेशन के लिए, जिसकी एक उदाहरण के जरिए हम लोग बात करें तो जिसकी अगर हम लोग हेल्थ कैंप में जाके एक बच्चे को हम लोग हाथ धोना, मतलब एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना, और लोगों को हम लोग बता सकते हैं कि साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट में कैसे रहे और अपने शरीर का ख्याल कैसा रखें, तो उस चीज़ से हम लोग बहुत से डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है कम्युनिटी लेवल पे। एज अ मेडिकल स्टूडेंट हेल्थ कैंप आपको एक क्लिनिकल एक्सपोजर तो देता ही है, बट इसके साथ साथ आपको सिखाते कि आपको समाज में रहना कैसे, मतलब लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, लोगों के लिए एक सेवा भावना वाली चीज़ें जो आती है वो आपको सिखाती है हेल्थ कैंप। क्योंकि वो चीज़ आप हॉस्पिटल में नहीं सीख सकते, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट का बहुत ज़्यादा आउटफ्लो रहता है और इतना समय भी नहीं रहता कि आप हर पेशेंट से ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाएँ।
आप सिर्फ हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट देखते हैं, मेडिसिन देते हैं, वहाँ तक की बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब आप एक हेल्थ कैम्प में जाते हो तो आप हर चीज़ को देखते हो। आप वहाँ के रहने, खाना, कि लोग कैसे रह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे व्यवहार करें, ये सब चीज़ आप बहुत मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। और आगे इन फ्यूचर एज अ मेडिकल स्टूडेंट ये बहुत ही हेल्प करेगा शायद। मतलब हेल्प तो करना ही है, बट अभी तो कुछ कह नहीं सकते, फ्यूचर की बात है, जो होगा देखा जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। लास्ट में हम हेल्थ कैंप से निकलने के बाद हम लोग उस दिन मकर संक्रांति भी थे, तो काइट फेस्टिवल में चले गए थे, फिर घर आते थे। थैंक यू सो मच।